हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास जब टाइम हो तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है ना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ डिटेल बाय डिटेल समझाने वाला हूं। और लाइव एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको एक स्टॉक लेके दिखाऊंगा कि क्या उस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक स्टॉक को मैं एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा कि क्या उस एक स्टॉक का एनालिसिस करना सही है या नहीं। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर स्टॉक का एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। तो मैक्स वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो मैक्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन सकते हैं। तो देखिए, मोस्टली सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एकवर्ड तो लगेगा बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाता है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। और जो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो मेक श्योर कीजिए कि आप फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसको यूट्यूब पे जाके आप देखिए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और नंबर 2 पे आपको बता देता हूँ कि नंबर 2 पे आपको सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में पता लगाना चाहिए। इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करिए, गैस के अंदर इन्वेस्ट करिए, किसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करिए। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाए कि किस सेक्टर के आपको स्टॉक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। बाकी का स्टॉक का जानकारी के लिए मैं चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ कैसे आप स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं। चले चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ बारीकी से समझाने के लिए मैं आ चुका अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। और आपको फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि हर एक स्टेप को ध्यान से देखेगा। जो स्टेप ध्यान से नहीं देंगे तो आप गलत स्टॉक पिक कर लेंगे, तो फिर आपका पैसा डूब सकता। तो मेक श्योर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए यस बैंक का स्टॉक ले लेता हूँ। तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने यस बैंक का पूरा पोर्टफोलियो, स्टॉक वगैरह का सारी डिटेल्स, यहाँ पे चार्ट वगैरह सब कुछ ओपन कर ली। और यहाँ से मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, आपको भी स्टॉक बाय करने से पहले या डिटेल्स में जानने से पहले उसका भी सेम इसी तरह से मार्केट कर सकते। तो सबसे पहले मार्केट पाथ को हम देखेंगे। तो मार्केट पाथ में ये क्या हमें दिख रहा है, ऑर्डर्स और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर्स। तो ये जो स्टॉक है इसका सबसे ज़्यादा सबसे कम इसको सबसे ज़्यादा सेल किया गया है। 70% इस स्टॉक को सेल किया गया और 29 पॉइंट के आसपास इसको बाय किया गया इस स्टॉक को, यस बैंक के स्टॉक को। और बात कर फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा रेटिंग दी गई इस स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक का रेटिंग दिया गया 73% के आसपास, जो इसका बेस्ट करता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, इसको होल्ड किया 27% लोगों ने, उसको सेल कर रखा है 73% लोगों ने, और बाय अभी कुछ किसी ने नहीं करा कि 0%। आपके सामने सारा डेटा है यहाँ पे। और बात कर लेते हैं इसका फंडामेंटल्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था। ठीक है, तो इसमें का इस स्टॉक का मार्केट कैप है 69 करोड़ के आसपास, और इसका पीई रेशियो है यहाँ पे 66, और यहाँ पे पीबी रेशियो है और डेंसिटी रेशियो यहाँ पे, और इसका डेथ इक्विटी यहाँ पे जो डेबिट इक्विटी है जो कि बिल्कुल भी नहीं, जो कि इस स्टॉक को सबसे ज़्यादा बेस्ट बनाता है। क्योंकि इस स्टॉक का जो है कर्ज बिल्कुल भी नहीं, डेट का मतलब होता है कर्ज। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बाकी से डिटेल्स के अंदर दिखा दूँ। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पर, और यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेके, यहाँ पे आपको आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि क्या कह रहा है। जो मैं बताऊँ एग्जैक्ट वही ये बता रहा है। ठीक है, इस स्टॉक का बारे में। तो यहाँ पे देख सकते इस मार्केट का फेस वैल्यू 2 है, और बुक वैल्यू 14 पॉइंट का है, और ईयरली रेशियो 40 पॉइंट का। और ये यहाँ पे इस तरह से इसका एग्जैक्ट फंडामेंटल एनालाइज वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप हर एक चीज़ ध्यान से देखिए। और आने वाले वीडियो में ये सब क्या होते हैं, मार्केट कैप क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, ये सब क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है। और इंडस्ट्री के अंदर 13 पॉइंट का इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान भी ये कहता है जो कोई स्टॉक 2% से ऊपर हो या नीचे हो तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका तो 1.70 है। तो इसकी ये जो बेस्ट पार्ट लगी मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसका प्रॉफिट के बारे में, इसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अभी 2023 का प्रॉफिट देखें तो इसने यहाँ पे रेवेन्यू, ये 2023 का रेवेन्यू हो गया। और इसकी प्रॉफिट देखते हैं, इसने 2023 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है जून के मंथ के अंदर, और अभी सितंबर में उससे कम कर लिया। उसके बाद उससे ज़्यादा किया था दिसंबर में। यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखा जाए तो जून के अंदर और प्रॉफिट किया है। और नेटवर्क प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे इसके अंदर देखने के लिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क प्रॉफिट ईयरली क्या इसने, तो सबसे ज़्यादा अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसने यहाँ पे 2003 में किया है। यानी 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इसने प्रॉफिट जनरेट किया है
लास्ट 5 सालों के अंदर। तो और डिटेल के यहाँ पे मैं व्यू डिटेल्स के अंदर क्लिक करूँ और यहाँ पे ईयर्स बाय ईयर्स डिटेल्स में देख सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ईयर्स बाय ईयर्स कितने ज़्यादा, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ देख सकते हैं इक्विटी हो गया, एबिलिटी हो कितना सब कुछ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो मैं बैक आता हूँ और थोड़ा सा अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब बात कर लेता हूँ कंपनी के बारे में। तो कंपनी को यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड है, यस बैंक लिमिटेड, और इस कंपनी का CEO यानी MD कौन है, मिस्टर प्रशांत कुमार। और फाउंड कब हुई थी 2003 में, और इसने नेशनल बॉम्बे एक्सचेंज में कब आई, यहाँ पे यस बैंक के नाम से उसका सिंबल है। यहाँ पे ये नॉर्मल बात है, यहाँ पे हर चीज़ में कुछ छोटी छोटी चीज़ भी इसके अंदर डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे आता हूँ और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी इस कंपनी ने कितना शेयर होल्डिंग कहाँ कर रखा है, ओके। ये भी हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर 41% का यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इसका शेयर होल्डिंग है। और यहाँ पे रिटेलर के अंदर इसका 34% का शेयर होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत कम है, 0.1% का कम है, जो कि बहुत ज़्यादा कंपनी कम करती है, ठीक है। जो कि मेरे को इस स्टॉक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये लगा कि ज़्यादा तक मैंने स्टॉक जितने देखे उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ही होता है, बट इसका म्यूचुअल फंड में कोई होल्डिंग नहीं है, बहुत कम है, ऐसा कह सकते हैं, बहुत कम। और इस कंपनी के अंदर कितने फंड इन्वेस्टेड है ये भी हम बात करेंगे। तो इस फंड के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं फंड के नाम, यहाँ पे मोतीलाल निफ्टी बैंड इंडेक्स लिमिटेड है। मोतीलाल ने फिर दोबारा इन्वेस्ट कर रखा है इसके अंदर, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से और भी सारा डिटेल्स अब बात कर लेते हैं इसके आगे। अब इसकी न्यूज़ के बारे में, आज आपको इसका न्यूज़ वगैरह भी देख रहे हैं तो कहाँ से इस पर मैं जाऊँगा न्यूज़। यस बैंक का न्यूज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा डे किस जो इसके अंदर इंटर डे भी कर रहा है। यहाँ पे देख रहे बजट 2000 विल बी साइंड, यहाँ पे इसको बजट से क्या फ़ायदा होने वाला, क्या नहीं होने वाला, इसका ड्रिप प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ देखने के लिए। और इसके इवेंट क्या क्या है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे देख सकते मैं क्लिक करूँगा तो इससे सारे अभी कोई इसका रिजल्ट वगैरह मीटिंग का यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्टॉक के बारे में दिखाया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कैसे मैंने हर एक चीज़ को डिटेल वाइज बताया। यही तरीके से आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करके उसको पता कर लग सकते हैं कि आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना फंडामेंटल एनालाइज भी कर लेना चाहिए। तो इसी वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक बाय, टेक ए गुड बाय।